नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच से एक नए विषय के साथ। स्वदेशी कितना प्रासंगिक। आज हमारे साथ स्प्रीत है जो कैमरा हैंडल कर रहा है, तो मुझे थोड़ा फ्रीडम मिला है कि मैं अपनी बात थोड़ा अलग लोकेशन पे आगे कहूँ। पीछे ट्यूबवेल है और साथ में खेत हैं और इनके बीच में हम बात करेंगे स्वदेशी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनना है, तो बात फिर से उछली है कि स्वदेशी अपनाएं, अपने देश में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो क्या है स्वदेशी का घालमेल, क्या स्वदेशी से हमें फ़ायदा है, क्या स्वदेशी से नुकसान है, क्या स्वदेशी होना सचमुच संभव है, इन सब बातों की चर्चा रहेगी। और स्वदेशी से हमें क्या फ़ायदे क्या नुकसान, इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई चर्चा का आज सारा सार रहेगा। तो शुरू करते हैं, स्वदेशी कितना प्रासंगिक। बात करेंगे 20वीं सदी में। 20वीं सदी में जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो गांधी जी राष्ट्रपिता और बापू, जिन्होंने स्वदेशी को एक हथियार बनाया था अंग्रेज़ों से युद्ध के ख़िलाफ़। क्यों बनाया था कि ये बिजनेस का वॉर था। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान के बिजनेस को ख़त्म किया, तो और हम लोग डिपेंड हो गए थे टोटली। हमारी सारी इनकम खर्च हो जाती थी उनके पैसे में, अंग्रेज़ों से ख़रीदे हुए सामान के पैसे में। तो गांधी जी ने कपड़ों की होली जलाई, चरखा को अपनाया। ये सब स्वदेशी था, ये गांधी जी का आइडिया था। उस समय ये आइडिया काफ़ी प्रासंगिक था। लेकिन बात जब हम 21वीं सदी की करें तो सब कुछ ग्लोबल हो चुका है। सारी दुनिया सिमट के एक मोबाइल में या सिमट के एक दूसरे से कम्युनिकेशन के साथ सामंजस्य स्थापित हो गया है। हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, हम लोग ट्विटर, टिकटॉक। कौन सा सॉफ्टवेयर हमारी इंडिया का है हमें नहीं पता। हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं वो इंडिया का है या किसी ने इंपोर्ट करके यहाँ पे अपना ब्रांड लगा दिया है, हमें उसका नहीं पता। इतना कुछ घालमेल है स्वदेशी के लिए कि हम समझ नहीं सकते। तो इसमें हम मिसगाइडेड होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि देश में बनी हुई चीज़ों का ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो मेरा एक बड़ा ही यच्छ प्रश्न है, सरकारें ऐसा कहें तो मेरे को बात समझ में नहीं आती। गांधी जी ऐसा कह रहे थे तो गांधी जी सरकार में नहीं थे, गांधी जी क्रांतिकारी थे, तो वो जनता को कह रहे थे क्योंकि जनता सरकार नहीं कर रही थी। लेकिन सरकारी कहें तो ये मजाक लगता है। सरकार कभी भी इंपोर्ट रोक सकती है, विदेशों से आने वाले सामान को रोक सकती है और स्वदेशी को बाई फोर्स इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसमें जनता को कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर सरकार बाहर से माल मंगा रही है और हमसे कह रही है स्वदेशी अपनाओ, तो ये डबल पॉलिटिक्स है, ये डबल पॉलिसी है। इसी तरह सरकार मना कर रही है कि शराब मत पियो और ठेके खोल रही है। तो मुझे समझ में नहीं आता ये सरकार दोहरा चरित्र क्यों अपनाती है। सीधा सीधा कहे, बिजनेस का एक ही सिद्धांत होता है, बिजनेस का सिद्धांत होता है गुणवत्ता, प्राइसिंग। अगर किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता अच्छी है तो हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए, उसकी प्राइसिंग ठीक है तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इसमें हम इमोशंस डालेंगे तो वो ठीक नहीं है। अब इसमें देशभक्ति का इमोशंस डाल दें, इसके अंदर स्वदेशी का इमोशंस डाल दें, इसके अंदर और कोई क्षेत्रीय इमोशंस डाल दें, इसके अंदर भाषा का इमोशंस डाल दें, इसके अंदर आजकल नया इमोशन चला है कि धर्म का इमोशन, कि आजकल प्रोडक्ट्स पे लिखा आ रहा है हलाल प्रोडक्ट, तो मुसलमानों को हलाल प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, धर्म भी घुस गया। ये सब बिजनेस के साथ अन्याय है। ऐसी विचारधाराएं जो बिजनेस के फंडामेंटल नियम को तोड़ती हैं, वो चाहे धर्म की विचारधारा हो, देश की हो, वो ठीक नहीं है। उससे हम गलत प्रोडक्ट खरीद सकते हैं और गलत प्रोडक्ट खरीदने के लिए हम लोग उत्प्रेरित हो सकते हैं। सरकार को नियम बनाने चाहिए कौन सी चीज़ देश में बनेगी, और सारी कोई बड़ा काम लोग बच जाएंगे, उससे नहीं बचेंगे। विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में माल बनाकर भी पैसा कमा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि उसको बाहर विदेश में बनाना है। यहाँ से कारें बनाती है हुंडई, यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई हैं, वो अपना प्रोडक्ट बना रही हैं। लेकिन
वो कंपनियां अपना प्राइसिंग कम नहीं करेंगी, वो प्रॉफिट बनाएंगी, वो यहाँ बनाकर भी हमसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोकल के लिए वोकल हो जाओ। तो लोकल से जो पुराना हमारा सेंस था, लोकल का मतलब घटिया माल, ऐसा हम लोगों ने पहले हमारी राय बन गई है। पंखा लोकल लिया है आपने कि कंपनी का लिया है, ऐसा हम बातचीत में भी करते थे। तो लोकल का मतलब होता था हमारी जो सोच है कि थोड़ा सा घटिया क्वालिटी की चीज़, और कंपनी का मतलब अच्छा। अब लोकल को वोकल करना है, स्थानीय उत्पादों को जगह देनी है, तो सरकार को कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, माइक्रो उद्योग, इनको बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को ऐसा नहीं है जैसे रामदेव जी आ गए, माल तो कहीं से बनवा रहे हैं, वो स्वदेशी के ठप्पे पे बेच रहे हैं। माल यहाँ की लोकल कंपनी बना रही है, उस पर अपना पतंजलि का ठप्पा लगा दिया और बेच दिया माल। अगर इस तरह का स्वदेशी चलेगा तो ये बहुत नुकसानदायक है। इसमें पैसा कोई कमाए, चाहे हमारे देश का कमाए चाहे विदेश का कमाए, हिंदुस्तान के अंदर रह के कमाएगा तो जनता की तो जेब दोनों ही सूरतों में कटने वाली है। हम समोसा खाएंगे, हम टिक्की खाएंगे तो शायद हमें उतना टैक्स की मार ना पड़े, क्योंकि वो ना टैक्स जमा करता है ना हम उस पर टैक्स देते हैं। लेकिन हम बर्गर खाएंगे तो हमें टैक्स लग जाएगा। तो सरकारें हर उस एरिया में, ग्रे एरिया में घुसना चाहती हैं जहाँ से टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा उनको कलेक्शन हो जाए। स्वदेशी का मतलब इस ग्रे एरिया को रोकना, और इस ग्रे एरिया के अंदर घुसना। तो सरकार कहे क्या बढ़ावा देना चाहती है कि ऐसी चीज़ों को जिनमें टैक्सेशन कम हो। सरकार अपने आप में इतनी अस्पष्ट है। पैंट शर्ट हम पहनते हैं, कुछ लोग कहते हैं सिलेक्टिव स्वदेशी हो जाएगा, कुछ चीज़ों पे स्वदेशी हो जाएगा। समोसा स्वदेशी हो गया, मोमोज विदेशी हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम आलू है, आलू ज़्यादा पुराना हो गया है, लेकिन आलू भी इंडिया में नहीं उगता था, गेहूँ इंडिया में नहीं उगता था। आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले, 700 साल पहले विदेशों से आई हुई चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने विदेशों से ली है, हम अपनी चीज़ें भी दे रहे हैं बाहर। जब पूरी दुनिया में आदान प्रदान हो रहा है तो स्वदेशी के लिए इमोशनल लोगों को नहीं करना चाहिए, मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। सरकार को अलग पॉलिसी बनानी चाहिए। अगर उसको कोई इंपोर्ट रोकना है तो रोके, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट करना है, बढ़ावा देना है, वो बात अलग है। लेकिन स्वदेशी का खेल करेंगे तो हम लोगों को मूर्ख बनाएंगे। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस भ्रम में ना पड़ें, स्वदेशी के चक्कर में ना पड़ें। जो प्रोडक्ट आपका अच्छा हो, आपके दायरे में आता हो और आपके बजट में आता हो, उसको ख़रीदें, क्योंकि सरकार तो हर जगह से। अब मैं आपको एक बता दूं, सरकार जो इंपोर्ट करती है ना, उस पर सीधा एक्साइज ड्यूटी लगा के, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो एक्साइज ड्यूटी सरकार सीधा लगा लेती है। लेकिन स्वदेशी जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे उनमें टैक्स नहीं इस तरह का टैक्स के स्लेब में नहीं आ पाएंगे। जैसे कुटीर बन रहा है, कहीं गाँव में ही बन गया, कुल्हड़ बन गया, किसी का बिक गया, तो अगर वहाँ से चाइना से माल बन के आ रहा है प्लास्टिक का कुल्हड़, उस पर तो सरकार टैक्स कमा लेगी। लेकिन गांव में किसी कुमार ने कुल्हड़ बना लिया, उस पर टैक्स कहाँ से मिलेगा सरकार को? तो सरकार एक तरफ तो खुद ही इंपोर्ट पे बढ़ावा देती है, और दूसरी, क्योंकि उससे टैक्स कलेक्शन होता है, दूसरा सरकार स्वदेशी चिल्ला रही है। तो समझ में नहीं आता सरकार को चाहिए क्या। हमें अपने दिमाग से काम करना है, हमें भ्रम में नहीं पड़ना है। चाइना को अगर बंद करना है, चाइना का माल तो सरकार करे, हम उसके साथ हैं। चाइना से जो कौन सी चीज़ इंपोर्ट करनी है वो करे, कौन सी चाइना को एक्सपोर्ट करनी है वो करे। सरकार क्लियर पॉलिसी करे, लोगों को इमोशनल ना करे कि तुम स्वदेशी चलाओ तो देश बच जाएगा। ना देश इनसे बचने वाला है, ना देश बिगड़ने वाला है। कुछ लोगों की जेबें भरेंगी, वो हमारी लोकल कंपनियां हो या विदेशी हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यही मेरा आज का वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।